ओनली फ्रेंड्स के 4th एपिसोड की शुरुआत होती है 2 साल पहले से, जहाँ रे कहता है हर किसी का इमरजेंसी कांटेक्ट होता है। वो इंसान लवर, भाई बहन या फैमिली मेंबर हो सकता है, पर जिसके पास इनमें से कोई ना हो। और वो कहता है मेरा इमरजेंसी कांटेक्ट है म्यो। रे फ़ोन पे म्यो से कहता है तुम क्या कर रहे हो। म्यो कहता है तुमने फिर से शराब पी, इस बार मैं तुम्हें पिक करने नहीं आऊँगा। रे कहता है नहीं, मैं घर पे हूँ, मैंने बस तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आई लव यू। म्यो कहता है तुमने शराब पी और बकवास कर रहे हो। रे कहता है थैंक यू, एक अच्छा दोस्त बनने के लिए और हमेशा मेरी परवाह करने के लिए। अगर मैं चला जाऊँ तो मैं किसी पर भी बोझ नहीं रहूँगा, है ना। वो फ़ोन कट करके रोने लगता है, हंस देता है। वो उसे बाथटब में मिलता है। म्यो कहता है तुम क्या कर रहे हो, तुमने कौन सी पिल्स ली है। रे रोते हुए कहता है मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरी माँ, उन्होंने भी मुझे कभी प्यार नहीं किया, मेरी वजह से उनकी ज़िंदगी खराब हो गई, वो मेरी वजह से मरी। तुम्हें पता है उन्होंने मुझे कभी भी इस तरह से हक भी नहीं किया। मैं बैड लक हूँ म्यो, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। म्यो कहता है तुम्हारे दोस्त रे, वो तुमसे प्यार करते हैं और मैं भी, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और सीन शिफ्ट होता है, सब साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं। चैम शराब के नशे में बात करे जा रही होती है, सब मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। म्यो कहता है चलो चैम, मैं तुम्हें अंदर छोड़ देता हूँ। टॉन कहता है इट्स ओके म्यो, मैं उसे लेकर जाता हूँ, मुझे अपना कैमरा भी लाना है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। म्यो रे को कम शराब पीने को कहता है। रे कहता है थैंक यू म्यो, उस रात मुझे बचाने के लिए। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो अभी मैं मेरी माँ के साथ होता। तुम्हें लगता है कि मैं भी मेरी माँ की तरह बनूंगा। म्यो कहता है नहीं, अगर तुम शराब पीना छोड़ दो तो तुम अपने आप का और भी बेहतर ख्याल रख सकते हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रे कहता है थैंक यू म्यो, ये याद रखना अगर तुम्हें कोई परेशानी हो या तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो तुम मुझे बस एक कॉल करना, मैं आकर तुम्हें बचाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने बचाया था। म्यो कहता है वेलकम और कहता है दोस्त दोस्त की परवाह करता है ना। रे कहता है क्या अगर मैं बस दोस्त से ज़्यादा कुछ बनना चाहूँ। मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ। म्यो, अगर मुझे कोई स्माइल करवा सकता है तो वो तुम हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। म्यो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और वो उसे किस करता है और डॉन पीछे से उनकी फ़ोटो खींच लेता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। म्यो कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने अपने घर की चाबी कहाँ रख दी। रे कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मेरे घर जब चाहे आ सकते हो। और टॉप का क्या। म्यो कहता है मैंने उसे फ़ोन किया था पर वो अपने पापा की हेल्प कर रहा है। रे कहता है तो मैं सब्स्टिट्यूट यानी विकल्प हूँ, तुम जब उसके साथ होते हो मुझे भूल जाते हो। म्यो कहता है उदास मत हो, तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। और म्यो कहता है रे तुम सैन को अप्रोच क्यों नहीं करते, मुझे लगता है वो अच्छा है, बजाय मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो और म्यूजिशियन फ्रीक को डेट करना कूल है। रे कहता है नहीं, मैं फ़िलहाल किसी को डेट नहीं करना चाहता और उसके अलावा सैन मेरे टाइप का नहीं है। और म्यो कहता है अपने स्टैंडर्ड बहुत हाई मत रखो, बस जो तुम्हें प्यार करता है उसे डेट करो और उसका ध्यान रखो, मेरी तरह पिकी मत बनो। और वो सो जाते हैं। रे उसे देखता रहता है और अचानक उसे किस कर देता है। म्यो जग जाता है, उसे रे पर बहुत गुस्सा आता है और वो बाहर सोने चला जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है सैन से गिटार की स्ट्रिंग टूट जाती है तो निक उसे अपने गिटार के साथ जेंटल रहने को कहता है। सैन निक से पूछता है अगर हम किसी के साथ अपसेट हो तो क्या इसका मतलब है हम ऑलरेडी उसे पसंद करने लगे हैं। निक कहता है शायद ही किसी तरह की फीलिंग की शुरुआत हो सकती है। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम किसी से अपसेट हो, तुम्हें किसी पर क्रश है, बताओ। सैन कहता है जब मैं रेडी हूँगा बता दूंगा। चलो मेरे बारे में छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे और टॉन के बीच क्या है। वो ऐसे एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं पर सैन कहता है कोई बात नहीं अगर तुम एडमिट नहीं करना चाहते, पर ध्यान रखना टॉन एक नोटोरियस है, इसका मतलब जो गलत चीज़ों के लिए फेमस हो। निक हाँ कहता है पर उसका चेहरा उतर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, म्यो टॉप के होटल पर आया होता है, सब उन्हें ग्रीटिंग्स दे रहे होते हैं तो टॉप कहता है इसकी आदत डाल लो, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को बीच बीच में यहाँ विजिट करने आना होगा। म्यो कहता है मैं यहाँ स्टडी पर्पस के लिए आया हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के नहीं। और वो वहाँ फोटो खींचते हैं, टॉप उसे अपनी रूम दिखाता है। म्यो को वहाँ एक प्लेन मॉडल दिखाई देता है जिस पर लेटर बी होता है, जो मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। टॉप कहता है वो उसे उसकी एयरलाइन के फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। सैन अपना गिटार रिपेयर करवाने जा रहा होता है और सामने रे आकर खड़ा होता है और वो बाइकर को उसकी सर्विस फी देकर वहाँ से जाने को कहता है। सैन कहता है तुम क्या कर रहे हो। रे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। सैन कहता है गिटार रिपेयर करवाने, और तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। रे कहता है मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, तुमने मैसेज नहीं देखा मेरा और रिप्लाई नहीं दिया, क्या हुआ है, तुम मुझसे नाराज़ हो। सैन कहता है मैं क्यों हूँगा, तुम जिससे चाहे मिल सकते हो। रे कहता है देखो तुम नाराज़ हो, क्या मैं आज के लिए तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर बन सकता हूँ, कल रात तुम्हें छोड़कर जाने के तौर पर मुआवजा।
सैन कहता है नहीं, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। रे कहता है तुम्हें महसूस नहीं हुआ पर मुझे हुआ। प्लीज़ तुम्हारे लिए मैं एक दिन का ड्राइवर बन सकता हूँ प्लीज़। और वो क्यूट फेस बनाता है तो सैन हंसकर कहता है पपी की तरह आंखें करना बंद करो। और वो शॉप में आते ही रे कहता है क्या तुम अपना गिटार फिक्स करवा रहे हो या नया खरीद रहे हो? सैन कहता है मुझे नया भी चाहिए, मेरा गिटार काफ़ी पुराना है। रे कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए नया गिटार खरीद सकता हूँ? सैन कहता है हर चीज़ पर अपने पैसे फेंकना बंद करो, ये मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। और कहता है हाँ मुझे पैसे चाहिए पर मेरे लिए दोस्ती और प्यार खरीदा नहीं जा सकता। रे सॉरी कहता है मुझे तुम्हें कल रात को छोड़कर जाने के लिए सच में बुरा लग रहा था पर मेरे दोस्त को सच में मेरी हेल्प की ज़रूरत थी। सैन कहता है लोगों को पता होना चाहिए कि किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। रे कहता है मैं समझ गया, मुझ पर डांटो, चिल्लाओ, मुझे गालियाँ दो, कहो कि मैं सोसाइटी पर बोझ हूँ, कहो। सैन कहता है मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता, बस बताना चाहता हूँ कि वो कभी भी किसी के साथ मत करना। लोगों के भी फीलिंग्स होते हैं, मुझे अपने साथ खींचना बंद करो जब भी तुम अकेले होते हो, या मुझे दूर फेंकना जब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होती। अगर तुम अभी भी मेरे दोस्त बनकर रहना चाहते हो तो मेरी फीलिंग्स की कदर करो। रे कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह करता हूँ तभी तो मैं यहाँ हूँ। सैन स्माइल करता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया, मेरा हाथ छोड़ो और गिटार चेक करने दो। रे उसे रिकॉर्ड स्टोर में आने के लिए पूछता है। रे पूछता है तुम किस तरह का म्यूजिक सुनते हो? और सैन कई सारे नाम बताता है तो रे कहता है और थाई म्यूजिक का क्या, तुम वो सुनते हो? सैन कहता है हाँ मैं बिल्कुल सुनता हूँ, एक्चुअली मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ। और वो फिर से कई सारे नाम बताता है तो रे स्माइल करके कहता है सच कहूँ तो इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानता। तो सैन कहता है क्योंकि तुम सिर्फ अब पुराना थाई म्यूजिक सुनते हो जो तुम्हारे पेरेंट्स लगाया करते थे। अपना दिमाग खोलो और नए बैंड्स की म्यूजिक भी सुनो। और वो एक म्यूजिक सुनने के लिए देता है। यह टॉप लिफ्ट में होता है, तभी वहाँ टॉन आता है और टॉप फ्रस्ट्रेट होकर कहता है तुम्हें क्या चाहिए टॉन? मैं आज थक गया हूँ, मुझ में तुमसे फाइट करने की ज़रा सी भी एनर्जी नहीं है। टॉन कहता है थक गए हो तो तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब कुछ करने दो। और टॉन टॉप के करीब आता है। टॉप उसे रोक कर कहता है हमारी उस कार में वो रात मेरी गलती थी, सच कहूँ तो मुझे अभी भी म्यो पसंद है। पर टॉन अपनी बातों पर अभी भी अड़ा होता है तो टॉप कहता है तुम अपने दोस्त को धोखा नहीं दे रहे, तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम म्यो से जलते हो? टॉन कहता है मेरा जैसा कोई म्यो से क्यों जलेगा? टॉप कहता है क्योंकि मैंने म्यो को चुना, तुम्हें लगता है तुम उससे बेहतर हो, तुम्हें ये सच्चाई सह ही नहीं पा रहे हो कि मुझे तुम नहीं चाहिए हो। और मुझे लगता है जो तुम अभी कर रहे हो ना वो बहुत बेकार है। और टॉन वहाँ से चला जाता है और टॉप को अपने रूम में दिखाया जाता है। वो अपना पास्ट याद कर रहा होता है और तभी वहाँ बीम आता है और वो बाहर से डोर बंद कर लेता है। यह निक और टॉन साथ में होते हैं। निक चुपचाप टॉन का मोबाइल लेता है, तभी वहाँ टॉन आ जाता है तो निक कहता है कि वो सेल्फी ले रहा है और टॉन को भी इसके साथ लेने के लिए कहता है। पर टॉन मना कर देता है क्योंकि उसके पापा हाउस रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं और वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। तो निक का चेहरा उतर जाता है और टॉन उसे मनाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि निक टॉप को मिलने के लिए बुलाता है और टॉन से दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि उसने उन दोनों को कार में साथ में देखा था। तो टॉप कहता है क्यों, तुम उसे पसंद करते हो? अगर तुम्हें यही सब चाहिए था तो तुम्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, उसे बुलाना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसे पहले ही मुझे अकेला छोड़ देने के लिए कह दिया है। मुझे लगता है तुम्हें मेरे अलावा उसके साथ बात करनी चाहिए। और जाते जाते कहता है कि टॉन जैसे के साथ सीरियस मत हो, वो बहुत खराब है। निक कहता है मैं जानता हूँ और मैं भी खराब हूँ। टॉप कहता है तुम्हें क्या लगता है ये करने से तुम उसे रोक लोगे, वो तुम्हें पसंद करने लगेगा। और वो जा रहा होता है और कार रिवर्स करते हुए टॉप सैंड के बाइक को ठोक देता है और वो दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं और उन दोनों के बीच बहुत बड़ा घमासान हो जाता है और निक आकर उन दोनों की फाइट को रोकता है। सैंड निक से पूछता है तुम टॉप को कैसे जानते हो? निक उसका दुखड़ा सुनाता है। सैंड कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो टॉन के साथ इंटीमेट हुआ था? निक कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम किसी और को बताओगे तो नहीं ना, नहीं तो मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाऊंगा। वो बताता है कि उसने उसकी कार में माइक्रोफोन इंस्टॉल किए थे। सैंड पूछता है तुमने ये क्यों किया? निक कहता है मुझे टॉन पसंद है, मुझे लग रहा था जैसे मेरा जैसा कोई टॉप के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। सैंड कहता है मैं समझ सकता हूँ, मैं भी इससे गुजर चुका हूँ। टॉप ने मेरे एक्स को चुराया था तो बेसिकली दोनों एक ही दर्द के मारे हैं। और सीन शिफ्ट होता है। रे म्यो को सॉरी कहने के लिए उसके रूम पर आया होता है। म्यो कहता है जो कहना है जल्दी कहो, टॉप आने वाला है। और म्यो से रे उसकी हरकत के लिए माफ़ी मांगता है और म्यो भी उसकी सिचुएशन को समझ जाता है। और वहाँ टॉप आता है और उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर रे कहता है तुम्हें किसने मारा? मैं उसे ट्रॉफी देना चाहता हूँ।
और टॉप को धक्का देकर वो वहाँ से चला जाता है। म्यो टॉप को फर्स्ट एड कर रहा होता है पर टॉप मुंह फुला के बैठा होता है। वो पूछता है क्या रे तुम्हें पसंद करता है, और म्यो उसके पास्ट की बात उसे बता देता है और पूछता है लेटर बी का प्लेन मॉडल भीम ने दिया था ना। टॉप बताता है कि भीम एक ड्रग डीलर है और हमें उसके रूम वाला सीन दिखाया जाता है। और टॉप कहता है अगर मैं ड्रग्स छोड़ दूँ तो तुम्हें नहीं लगता मुझे कुछ रिवॉर्ड में मिलना चाहिए। और म्यो कहता है ज़रूर, अगर तुम ड्रग्स छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। और टॉप तुरंत अपनी ड्रग्स की कहानी को फुल स्टॉप लगाता है और अपनी कहानी आगे बढ़ाता है। तभी म्यो पेनिट्रेशन के लिए मना करता है और टॉप भी मान जाता है। और थोड़ी देर बाद टॉप और म्यो को साथ में दिखाया जाता है। टॉप कहता है तुम मुझे बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से मैं तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दूंगा। और यह रे म्यो के बारे में सोच रहा होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। म्यो कह रहा होता है ये मुझे गिफ्ट शॉप में मिला, मुझे लगता है तुम्हारे नाम से मेल खाता है। तुम रे हो, तुम ब्राइटनेस हो, तुम सनशाइन की रे हो, तुम्हें हॉट और जिंदा दिल होना चाहिए, तुम्हें ऐसे सैड नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। और वो उसे लेकर कहता है तुम्हें ऐसा नहीं लगता लोग मुझे हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं बहुत हॉट हूँगा। म्यो कहता है बहुत सारे लोगों को हॉटनेस पसंद होती है। और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रे कहता है म्यो मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं भी उसका हूँ, पर अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उसके लिए उतना ज़रूरी हूँ। और हमें क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ सैंड रे को म्यूज़िक सुना रहा होता है और वो दोनों म्यूज़िक एंजॉय कर रहे होते हैं। सैंड रे को देखकर स्माइल करता है। रे कहता है ये गाना सुनकर मेरा दिल कर रहा है कि मैं चेंगमई जाकर बियर का सिप लूँ। और सैंड हंसकर कहता है और टेंट भी लगाऊँ। और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। और इस स्वीट प्लस क्यूट सीन से इस सीरीज़ का 4th एपिसोड कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, एंड इफ यू डिडंट सब्सक्राइब इट then thank you for watching.